Hello dear students, how are you? I hope you must be preparing very hard for your tomorrow's examination. Student बहुत मुश्किल से ये दिन आया है कि जो कल आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो वो भी मैथमेटिक्स का। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इस एग्जाम को मार्च में, बट आपको मौका मिल रहा है इसको देने के लिए मई में, है ना। टुमारो इज द 5th May एंड यू आर गोइंग टू सी योर बोर्ड मैथ्स पेपर टुमारो, यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट। तो स्टूडेंट्स, मुझे मालूम है कि आज का जो दिन होगा वो कयामत का दिन लग रहा होगा, लेकिन स्टूडेंट्स मुझे ये बात बताना है आपको कि सबसे पहले आप विश्वास रखिए अपने ऊपर, जो आपने पूरी मेहनत इतने दिनों से करी है। आप ही लोगों का ऐसा बैच है जिसने लगभग 13 मंथ से ऊपर प्रिपरेशन करी है। तो आज तक किसी बैच ने इतनी प्रिपरेशन करी ही नहीं है भाई, तो आपको डरने की क्या जरूरत है। यू आर वेल प्रिपेयर्ड, डोंट गेट पैनिक। बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, ओवरवर्क भी नहीं करना है। आज जितना प्रिपरेशन होना था वो हो चुका है। आप देखिए, हम बहुत छोटे से टाइम में हम पूरा कुछ रिवाइज नहीं कर पाएंगे और पूरा कुछ रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे कि आप एक बात सोचो कि यार मुझे क्या क्या याद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या याद है, मेंसुरेशन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या याद है, याद नहीं आएगा आपको ऐसे। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे ना तो सब कुछ याद आ जाएगा, डोंट वरी। सब कुछ याद आ जाएगा, डोंट वरी। सब कुछ प्रिपेयर्ड है। चलो, आप लोगों ने मेरे साथ मेहनत करी है, मैंने देखा आपकी मेहनत को, है ना। आपने एक एक डीपीएसटी को, अग्रवाल सर ने जितने डीपीएसटी दिए मैक्सिमम आपने ट्राई किए। एनसीईआरटी फुल फ्लैश, शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 8-8, 10-10 बार एनसीईआरटी कर चुके हैं। तो टुडे इज द डे नॉट टू गेट पैनिक, रादर बिलीव इन योरसेल्फ। अपने ऊपर विश्वास रखो कि हमने कर रखी है तैयारी। और एक बात और है कि जो आपका जो समय बीत गया है ना अभी, उस बीते हुए समय में आप क्या कर सकते थे, दैट वाज द प्रिपरेशन ओनली। और आपने करी है ना, आपने यू डिड योर बेस्ट, है ना। आपने जो मैक्सिमम हो सकता था वो आपने काम किया। तो आज अब जितनी भी प्रिपरेशन है उसको पूरी को लेकर एग्जाम में जाइए। ऐसा ना हो पैनिक हो जाएं, आपको डर लगने लगे, आप ओवर थिंक करने लगे इस टाइम, रात में अच्छे से सोए भी नहीं, तो पता लगा जो नॉलेज आपके पास है ना वो भी आप पूरी यूटिलाइज ना कर पाए एग्जाम में, ऐसी उम्मीद होती है। तो इसलिए प्लीज अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखें। इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि इन केस यू वांट टू रिलैक्स योरसेल्फ तो आप धीरे धीरे रिलैक्स कर लोगे, और अगर हाइपर हो जाओगे तो हाइपर हो जाने से जो आता है वो भी भूल जाओगे बच्चे लोग। और हमारी तो कोशिश है आपको कि हम लोगों ने आपको सैम्पल पेपर्स भी कराए हैं, हम लोगों ने आपको एनसीईआरटी के भी कराए हैं क्वेश्चंस, हम लोगों ने आपको डीपीएसटीज में भी किए हैं, आपके डाउट्स भी सारे बता दिए हैं। तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए अभी। आप यू आर वेल प्रिपेयर्ड। लेकिन फिर भी आज डे बिफोर द एग्जामिनेशन मुझे लग रहा था कि मैं आपको एड्रेस करूं, तो मैं आपके सामने आया हूं। आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं कि जो कल के एग्जाम में हमको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात तो बच्चे लोग, यू मस्ट मेक द बेस्ट यूज ऑफ द लुकआउट टाइम पीरियड दैट यू आर गिवन फॉर योर एग्जाम। यानी पेपर से पहले लगभग 15 मिनट्स का, 10 मिनट्स का आपको एक गैप मिलता है। उस गैप के अंदर या उस टाइम के अंदर, उस टाइम फ्रेम में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर को देखना होता है। तो यार वो जो क्वेश्चन पेपर देखने का टाइम है ना, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, होता क्या है जनरली और हमने करना क्या है, हमने बड़ा उल्टा करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारा एक बोर्ड है ना, अब इसके ऊपर जब मैंने एक ब्लैक डॉट बना दिया है, अगर ये मैंने एक ब्लैक मार्क कर दिया है, तो अगर मैं अब सबसे लोगों से पूछा कि बेटा बोर्ड पे क्या दिख रहा है, तो सब लोग बोलेंगे सर एक ब्लैक डॉट दिख रहा है। मैं बोलूंगा पूरा वाइट इतना दिख रहा है, उसमें जरा से ब्लैक पे नोटिस कर लिया आपने। तो ऐसे ही कल के पेपर में भी होने वाला है स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर होंगे जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने देखा, और वो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देगा। काश मैं देख पाता आपकी वो मुस्कुराहट कि जब आपने क्वेश्चन देखा एंड यू गेट स्माइल्ड, अरे वाह ये तो मेरा किया हुआ क्वेश्चन आ गया। तो आई जस्ट वांट टू सी दैट स्माइल। तो चलो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। यार इतनी मेहनत कर रखी है तो वही तो क्वेश्चन आने वाले हैं सारे। तो आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर दिखेंगे उनको सबसे पहले मार्क कर लीजिए। सबसे पहले हमको वो क्वेश्चन को मार्क नहीं करना है जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हिडन है। कुछ क्वेश्चन हिडन भी होते हैं, मतलब जैसे ये क्वेश्चन है मेन, और उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है और ये हिडन है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के फिर इसका कवर हटाना होता है, फिर आपको दिखेगा अच्छा मेन कॉन्सेप्ट ये है इसमें।
तो आपको सबसे पहले तो आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको वन गो में बन रहे हैं बच्चे लोग। दैट विल क्रिएट अ कॉन्फिडेंस। विश्वास मानिए कम से कम 80% पेपर होगा ऐसा जो आपको कॉन्फिडेंस दे देगा, बेसिक वाले भी और स्टैंडर्ड वाले भी। हमारे बैच में तो सब बेसिक वालों ने स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करी है और सब स्टैंडर्ड वालों ने बेसिक प्रिपरेशन भी करी है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चंस करिए जिन क्वेश्चंस के अंदर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आएगा। फिर उसके बाद सेकेंड ऑर्डर पे वो क्वेश्चन कीजिए जिनका कॉन्सेप्ट हल्का हल्का याद आ रहा है, पूरा नहीं याद आ रहा है। आप उन क्वेश्चन को पढ़िए, शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा उन क्वेश्चन को समझने में, बट मेरी ये गारंटी है आपको कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ के प्रोसीड करोगे ना, तो आगे रास्ते अपने आप ही खुलते जाएंगे, अपने आप खुलते जाएंगे। डोंट वरी, आपको सब चीजें याद आती जाएंगी, बट याद होने के लिए फॉर्मूले लर्न भी होने चाहिए। एंड आई विल कम टू द टॉपिक। तो आपको सारे क्वेश्चन सबसे पहले जो फर्स्ट गो में बन रहे हैं वो करने हैं, फिर जो सेकेंड ऑर्डर पे बन रहे हैं वो करेंगे, और फिर वो क्वेश्चन करने हैं जो बहुत ही कम बन रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, डोंट फेल इन लव विद द क्वेश्चन। कोई भी ऐसे क्वेश्चन के प्यार में मत पड़ जाना कि एक क्वेश्चन आपको पसंद आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 है 1 मार्क का या 2 मार्क का, और उसके बाद आप उसको लेके बैठ गए आधा घंटा, मेरा आंसर नहीं आ रहा, मेरा आंसर नहीं आ रहा, मेरा आंसर नहीं आ रहा। लीव दैट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपके बाकी मार्क्स खा जाएगा। तो मेरे बात ध्यान रखना, डोंट फेल इन लव विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन को लेके मत बैठो, जो बन रहे हैं सबसे पहले वो करिए, जो नहीं बन रहा है उसको सबसे लास्ट में रखिए। आपके पास अगर आपने एक प्रॉपर टाइम को मैनेज किया ना, तो स्टूडेंट्स आपके पास में टाइम बचेगा इवन रिवीजन के लिए भी। हो सकता है कि आप क्लासरूम में बैठ के स्टूडेंट्स गिनने चालू कर दें क्योंकि आपका पेपर हो गया होगा। आप डिफरेंट लोगों के एक्सप्रेशंस देख रहे होंगे, किसको कैसा लग रहा है, किसको कैसा लग रहा है, बट देखना मत, सिर्फ अपना पेपर करें, अपना सबमिट करें और बाहर आ जाए। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो वन गो में बन रहे हैं, फिर सेकंड में वो ऑर्डर जो कि आपको थोड़ा थोड़ा बन रहा है, फिर थर्ड में वो ट्राई करना है जो नहीं बन रहा है। और स्टूडेंट्स कहीं ऐसा ना हो कि आप वो जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उनके दिमाग, उनको आप अपने मन में बिठा ले, दिमाग में बिठा ले, और फिर आपका ब्लैकआउट हो जाए। ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि आपने एक क्वेश्चन को सोच लिया, अरे वो तो बन नहीं रहा यार, वो तो बन नहीं रहा, तो जो बन रहे हैं वो भी चले गए। अरे हड़बड़ाहट नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना, पैनिक नहीं होना उस टाइम भी, क्योंकि एग्जाम भी एक आर्ट ऑफ राइटिंग है स्टूडेंट्स। हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन, दैट इज एन आर्ट। और आप लोग तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपने मैक्सिमम लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था टर्म 1 में। मैं कभी नहीं भूल सकता 40 on 40 कितने सारे स्टूडेंट्स के आए हुए हैं। 40 on 40 नंबर लाना मतलब अपने आप में बिग डील, और इस बार भी आएंगे, डोंट वरी। हमने मेहनत करी है, ये पक्की बात है, हमने तो मेहनत करी है। हमने का मतलब मैंने और आपकी टीम ने, मैंने और हमारी जो टीम है ना, आप और मैं जिस टीम में है, उसने बहुत मेहनत कर रखी है। डोंट वरी, सक्सेस विल बी आवर्स। लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि आपको ना अपनी कॉपी को प्रेजेंटेबल बनाना है। देखिए ऐसा नहीं है कि आप टीचर को सिखाने आए हैं, आप टीचर को सिखाने नहीं आए हैं, आप टीचर को ये बताने आए हैं, यस सर आई हैव गॉट द नॉलेज। तो अपनी नॉलेज को प्रेजेंटेबल करने के लिए अपनी कॉपी के ऊपर बहुत अच्छे ढंग से लिखिए। और अगर आपकी राइटिंग थोड़ी सी भी ऐसा लगता है कि सर मेरी राइटिंग एडिक्वेट नहीं है, पुअर है थोड़ी सी, जो है भी शायद, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू कैन नॉट इंप्रूव योर राइटिंग टुनाइट। तो आपको करना क्या है कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, फिर एक दो लाइन छोड़ के दूसरा आंसर, फिर एक दो लाइन छोड़ के तीसरा आंसर। मतलब कॉपी के अंदर अलग अलग आंसर्स आपके दिखें, कॉपी साफ सुथरी दिखे। एक बड़ा क्वेश्चन है कि सर रफ वर्क कहाँ करें, तो मैं आपको बता देता हूं बिल्कुल क्लियर। सबसे पहली बात तो पेपर के बाजू में, हर एक शीट के बाजू में एक 3-4 इंच की एक स्ट्रिप बना लीजिए, एक पोर्शन बना लीजिए रफ वर्क का। तो जो छोटी मोटी कैलकुलेशन हो वो वहां कर दीजिए, और एक रफ शीट बना लीजिए, लास्ट पेज, लास्ट 2 पेजेस बना लीजिए रफ शीट। तो अगर आपको लगता है कुछ बड़ी कैलकुलेशन है, सपोज आपको कैलकुलेट करना है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब माइनस पाई आर स्क्वायर, सपोज ये कैलकुलेट करना है, तो वो छोटे से पोर्शन में कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उसको आप लास्ट पेज पे कर दीजिए। बट वो रफ वर्क भी ऐसा हो कि दैट शुड बी ऑल्सो प्रेजेंटेबल, है ना। हम लोग नॉलेज को ही तो शो करने जा रहे हैं ना, टीचर को सिखाने नहीं जा रहे बेटा, हम तो नॉलेज को शो करने जा रहे हैं ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है। 2 रफ शीट बनाए, 2 रफ कॉलम बनाइए, एक साइड में और एक पीछे। बड़ी कैलकुलेशन को पीछे कर दीजिए, छोटी मोटी कैलकुलेशन सपोज आप डिवाइड कर रहे हो 1536/1892, तो यार उसको वहीं डिवाइड कर लो साइड में, बार बार पेजेस मत पलटिए उसके लिए। लाइन ड्रॉ कर दीजिए हर एक क्वेश्चन के बाद में। अच्छा, जब आप आंसर्स लिखते हैं ना, तो वैसे तो मेरा मानना है कि जब हमको पूरा पेपर बनना है
तो पूरा पेपर बनने के लिए हमको हायर मार्क्स से पेपर भी बनना है और लोअर मार्क्स के क्वेश्चंस भी बनना है आपको। तो आप कहीं से शुरू कर लो, स्टार्टिंग से शुरू करके एंड तक कर लीजिए या एंड से शुरू करके स्टार्टिंग तक कर लीजिए, कहीं से कर लीजिए। ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको स्टार्टिंग और एंड से करने में आएगा, लेकिन मेरा कहना है कि आप कहीं से भी कर लीजिए। लेकिन अगर आप सीरियल ऑर्डर फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो जैसे सपोज आपने क्वेश्चन 1 किया, 1 2 3 4 5 6, फिर आपको लग रहा है 7 8 मुझे नहीं करने, मुझे 9 10 करने, तो आप कॉपी के ऊपर क्वेश्चन नंबर को बहुत अच्छे से डालिए और अगर हो सकता है तो उसका सेक्शन भी लिख दीजिए, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे है ना। थोड़ा सा कॉपी को थोड़ा प्रेजेंटेबल कीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन पेपर को शौक से करेंगे ना, विद योर इंटरेस्ट, तो वो कॉपी अपने आप बहुत अच्छी लगेगी। मैं चाहता हूं कि आप कल मुझे बताएं ये बात आके कि सर हमारी कॉपी बहुत अच्छी थी, हमने स्पेशली बड़ी सजा के लिख दिया उसको। कोई भी अगर आपका कोई ऐसा आंसर आता है कि जो आप चाहते हो हाईलाइट हो, तो जैसे अग्रवाल सर करते हैं हमेशा एक रेक्टेंगल बना देते हैं और रेक्टेंगल बना के आप अपने आंसर्स को डिस्प्ले कर दीजिए, उस पर लिख दीजिए आंसर। कोई फॉर्मूला अगर आप चाहते हैं कि वो आप डिस्प्ले हो, तो ब्रैकेट के अंदर बढ़िया बोल्ड लेटर्स में उस फॉर्मूला को लिख दीजिए। एक्स्ट्रा कलर्स बहुत ज्यादा यूज मत कीजिए, है ना, वो सीबीएसई बोर्ड में ज्यादा अलाउ नहीं होता है। आई वोंट रिकमेंड कि आप एक्स्ट्रा कलर्स यूज करें। फिर भी जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप कौन कौन से कलर्स को यूज कर सकते हैं, वो कलर्स को आप यूज कीजिएगा। फिर स्टूडेंट्स डायग्राम को बहुत प्रॉपरली बनाइए। अगर आप ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे सर्कल्स का कर रहे हैं, टैंजेंट टू अ सर्कल का, तो आप उसके डायग्राम को प्रॉपरली बनाइए। डोंट मेक अ रफ डायग्राम, ट्राई टू मेक इट फेयर। आई शुड नॉट से दैट कि वो आप लेबल करो या फिर आप उसको मतलब आप उसको मार्क करके बनाओ, आप उसको मेजर करके बनाओ, ऐसा नहीं है। बट सर्कल सर्कल की तरह लगना चाहिए ना। आपने बना तो दिया है एग और लिख रहे हैं उसको सर्कल, ऐसा थोड़ी होता है। कोई स्ट्रेट लाइन आपकी 90 डिग्री पे दिख रही है, ऐसा थोड़ी होता है। तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर बननी चाहिए, आपको प्रॉपर ठीक से उसको दिखाई देना चाहिए। कॉपी की जगह होनी चाहिए, ऐसा ना हो सॉल्यूशन के बीच में ही आपने छोटा सा चवन्नी का डायग्राम बना दिया। बिल्कुल नहीं करना है बच्चे लोग ऐसा। डायग्राम प्रॉपर्ली बनाइए। गिवन टू प्रूव पक्के से लिखिए। इवन इफ अगर आपका क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन, तो भी गिवन टू प्रूफ जरूर लिखिए। और अगर आपके पास टाइम बच रहा है और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं आपसे, तो भी उनको कुछ तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। सपोज क्वेश्चन नंबर 13 है और आपको नहीं बन रहा है, तो आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश तो जरूर कीजिए। हो सकता है कि दैट विल फेच 1 or 2 मार्क्स। जो आप सही लिखोगे उस पर टीचर भी खुश होकर आपको मार्क्स देते हैं, है ना। टीचर आपको पनिश करने के लिए नहीं है, वहां पे टीचर आपको इनकरेज करने के लिए। हम सब आपके साथ देने के लिए हैं बॉस। हम आपको पनिश करने के लिए नहीं, चाहे मैं हूं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके स्कूल टीचर्स हैं, स्कूल प्रिंसिपल हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, सब आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको काबिल बनाने के लिए, है ना। और आपने तो शायद कोचिंग्स में ज्वाइन इसलिए की थी ताकि आप काबिल बन सके। हम लोगों ने पूरा काम किया और आपने भी काम किया, मुझे खुशी है इस बात की। आई एम हैप्पी अबाउट दैट। लेकिन कल का पेपर और अच्छा होना चाहिए, बिकॉज मार्क्स के बिना तो फिर हम कैसे बताएंगे कि हम लोगों ने अच्छा काम किया है। जैसे पिछली बार लाया है ना 40 में से 40, इस बार भी आई विश कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स 40 on 40 लेकर आए। अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि द फर्स्ट पर्सन हु विल बी हैविंग ट्रस्ट इन यू इज योरसेल्फ। जो पहला व्यक्ति जो आपके अंदर विश्वास करेगा वो आप ही होंगे ना, दूसरा नहीं करेगा। जब आप अपने अंदर विश्वास रखोगे तो दूसरा भी फिर आपके अंदर बिलीव शो करेगा, फेथ शो करेगा। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, पेपर को पूरा करिए। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनको भी करने की कोशिश कीजिए। पहले वो क्वेश्चन कीजिए जो ऑलरेडी बन रहे हैं। विश्वास मानिए, एनसीईआरटी विल बी द बेसिक ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, बट एनसीईआरटी जो होगा ना वो बेस बनेगा। और आप लोगों ने तो सारे क्वेश्चन किए। मालूम है आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि जब कोई क्वेश्चन आता है, जैसे मेरे डीपीएसटी में कोई भी क्वेश्चन आता है डेली प्रैक्टिस स्पीड टेस्ट में, तो वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन शीट्स होती है ना हमारी, उनमें जो क्वेश्चन जो भी कोई आता है, तो यू नेवर ट्राई टू लुक फॉर द सोर्स ऑफ द क्वेश्चन। मतलब आप ये नहीं सोचते हो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आरडी शर्मा का है, कॉम्प्रिहेंसिव का है, एग्जाम आइडिया का है, ऑल इन वन का है, अरियंत का है, इंटरनेट से निकाला है, किसी वेबसाइट से निकाला है। यू नेवर थॉट ऑफ दीज थिंग्स। आप बस उसका सोल्यूशन करना शुरू कर देते हो। तो मतलब आपको तो शुरू से आदत है ना अनसीन क्वेश्चंस देखने की। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे ना तो वो इजी होंगे, घबराना मत।
डोंट गेट अफ्रेड, डोंट गेट फ्राइटेंड, और ये बाप रे कैसा आ गया। उसको कोशिश कीजिए पढ़ने की, कोशिश कीजिए बनेंगे। बट फिर मैं बोल रहा हूं पहले वो क्वेश्चन कीजिएगा जो ऑलरेडी आपको बनते हैं। उन क्वेश्चंस में सबसे लास्ट में उलझना है जो क्वेश्चन आपको उलझा सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। जैसे एपी के क्वेश्चंस इजी आएंगे, डोंट वरी, ज्यादा बहुत भयानक वर्ड प्रॉब्लम या बहुत भयानक प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन थोड़ा सा अच्छा मिल सकता है, बट मुझे लगता है वो भी इजी आएगा, डोंट वरी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, आपने सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं। डोंट ट्राई न्यू क्वेश्चंस टुडे, आप लोग नए क्वेश्चंस को बिल्कुल ट्राई नहीं करेंगे। डोंट ट्राई न्यू क्वेश्चंस टुडे। अब आप लोग कल जो है, जो ऑलरेडी स्टफ ऑलरेडी आपने कर लिया है प्रैक्टिस, उस पर काम कीजिए। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा दिन है कल हमारे लिए, क्योंकि जब हम पूरी अपनी नॉलेज जो आपने 13 मंथ्स में गेन करी है, वो उस पूरी नॉलेज को आप डिस्प्ले करने वाले हो, उसका टेस्ट देने वाले हो, और अपने अंदर कल के टेस्ट के बाद में और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे हम लोग, बिकॉज हमको ये विश्वास हो जाएगा कि जो हमने प्रिपेयर किया वो हमको बना भी। तो डोंट वरी, सक्सेस विल बी योर्स बिकॉज वी हैव वर्कड हार्ड। हमारी टीम जीतेगी पक्का, क्योंकि आपके साथ साथ मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, इसलिए आ गया मैं तुम्हारे सामने आज। मुझे भी डर लग रहा है कि एज इफ कि आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट द टेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा टेस्ट है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप जितने भी इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ के निकले हैं, वो सारे स्टूडेंट्स अब कल मुझे इस बात को रिपोर्ट करेंगे कि यस सर, द पेपर इज गुड एंड वी हैव अटेम्प्टेड इट वेल। आई विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपने